राम राम सभी दोस्तों को। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं डीपीएल 2025 का 17वां मैच जो कि खेला गया था ईस्ट दिल्ली और वेस्ट दिल्ली के बीच में। तो इस मैच में वेस्ट दिल्ली ने टॉस जीता और बोला कि हम पहले करेंगे बॉलिंग। तो भी दोस्तों पहले बैटिंग करते हुए ईस्ट दिल्ली की तरफ से दोनों ओपनर आते हैं, अर्पित राणा और सुजाल सिंह। अर्पित राणा बहुत ही अच्छी पारी खेलते हैं। 47 गेंदों का सामना करने के बाद 7 चौके और 3 छक्कों में 71 रन बनाते हैं और वो विकेट कीपर यादव के द्वारा स्टंप आउट कर जाते हैं राणा जी की गेंद पर। दूसरे ओपनर सुजाल सिंह 9 गेंदों का सामना करने के बाद 1 चौके में 7 रन बनाते हैं और उसके बाद में भारद्वाज के द्वारा कैच आउट करे जाते हैं चौधरी की गेंद पे। फिर आते हैं दोस्तों हार्दिक शर्मा जो कि 37 गेंदों का सामना करने के बाद 2 चौके और 4 छक्कों से 50 रन की अच्छी पारी खेलते हैं और उसके बाद में वो ऋतिक शौकीन के द्वारा कैच आउट कर जाते हैं भारद्वाज की गेंद पर। फिर आते हैं भाई मयंक रावत जो कि 2 गेंदे खेलकर बिना कोई रन बनाए हुए ही वो राणा जी के द्वारा कैच आउट कर जाते हैं भारद्वाज की गेंद पर। उन्होंने भाई कोई रन नहीं बनाया, बोला कमेंट स्कोर कार्ड वाले को बोला कि आप बैठे रहो, आपकी आज जरूरत नहीं पड़ेगी, हम बिना कोई रन बनाए वापस जाते हैं। उसके बाद में आते हैं भाई कैप्टन साहब एक और रावत यानी अनुज रावत। अनुज रावत भी इस मैच में कुछ नहीं कर सके, 4 गेंदे खेलकर सिर्फ 1 रन बनाते हैं और वो उसके बाद में शौकीन के द्वारा अपनी गेंद पर कैच आउट कर जाते हैं, यानी दोनों रावत ने मिलकर 1 रन बनाया। फिर आते हैं गुप्ता जी 6 गेंदों का सामना करने के बाद 1 चौके में 6 रन बनाते हैं और भारद्वाज के द्वारा उनको क्लीन बोल्ड कर दिया जाता है। उसके बाद में आते हैं रोहन राठी जो कि 2 गेंदों का सामना करने के बाद वो भी बिना रन बनाए हुए ही नीतीश राणा के द्वारा उनको बोल्ड कर दिया जाता है। उसके बाद आए दोस्तों नवदीप सैनी 4 गेंदों का सामना करने के बाद 2 रन बनाए और यादव के द्वारा कैच आउट कर लिए गए डाबला की गेंद पर। फिर आए दोस्तों उसके बाद वघेला 6 गेंदे खेलकर 1 चौका और 1 छक्का में 12 रन बनाए और वो अंततः नॉट आउट रहे और उनके साथ अंततः नॉट आउट रहते हैं ए चौधरी 4 गेंदों पर 3 रन बनाकर। तो इस तरह दोस्तों 20 ओवर की बल्लेबाजी के बाद ईस्ट दिल्ली राइडर्स का स्कोर होता है 158 रन 8 विकेट नुकसान पर और वेस्ट दिल्ली लायंस के सामने इस मैच को जीतने के लिए टारगेट था 159 और 159 के लक्ष्य का पीछा करते हुए उनके दोनों ओपनर उतारते हैं के यादव जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज हैं और अंकित कुमार। ये दोनों दोस्तों एक बहुत ही अच्छी शुरुआत देते हैं, दोनों अच्छी पारी खेलते हैं, लेकिन जो एक बहुत बड़ी या मैं जीता पारी वो नहीं खेल पाते हैं। तो दोस्तों कुलदीप के यादव ने 39 गेंदों का सामना करने के बाद 3 चौके और 2 छक्कों में 44 रन बनाए। उसके बाद में वो चौधरी के द्वारा कैच आउट हो गए नवदीप सैनी की गेंद पर। फिर आए दोस्तों अंकित कुमार 16 गेंदों का सामना करने के बाद 2 चौके और 5 छक्कों में 42 रन बनाए और वो सैनी के द्वारा कैच आउट कर लिए गए अमरावती की गेंद पर। फिर आए दोस्तों कैप्टन नीतीश राणा 2 गेंदे खेलकर बिना कोई रन बनाए हुए ही वो अर्पित राणा के द्वारा कैच आउट कर लिए गए रावत की गेंद पर। फिर आते हैं आयुष डोसेजा 26 गेंदे खेलकर 1 चौका और 1 छक्का में 26 ही रन बनाते हैं और वो विकेट कीपर अनुज रावत के द्वारा उनको स्टंप आउट कर दिया गया वघेला की गेंद पर। फिर आते हैं दोस्तों मयंक गुसैन जो कि 20 गेंदों का सामना करने के बाद 2 चौके और 2 छक्के में 27 रन बनाते हैं। उसके बाद में वो अर्पित राणा के द्वारा कैच आउट कर जाते हैं मीना की गेंद पर। फिर आते हैं भाई ऋतिक शौकीन 8 गेंदे खेलकर 4 रन बनाते हैं और वो यादव के द्वारा कैच आउट हो जाते हैं वघेला की गेंद पर। उसके बाद में आते हैं इंपैक्ट प्लेयर नमन जो कि 5 गेंदों पर 2 रन बनाकर नॉट आउट रहते हैं। उसके बाद में आते हैं डाबला 3 गेंदे खेलकर 1 रन बनाते हैं और वो अनुज रावत के द्वारा उनको रन आउट कर दिया गया। और अंत में आते दोस्तों भगवान सिंह 1 गेंदे खेलकर 2 रन बनाते हैं और वो भी नॉट आउट रहते हैं। तो इस तरह दोस्तों 20 ओवर की बल्लेबाजी के बाद वेस्ट दिल्ली का स्कोर होता है 156 रन 7 विकेट के नुकसान पर और इस तरह से एक बहुत ही क्लोज गए मैच को ईस्ट दिल्ली की टीम 2 रन से जीत लेती है और अपने जीत का जो क्रम उसको आगे बढ़ाती है। अगर बात करें दोस्तों इस मैच में मैन मैच की तो 3 ओवर में सिर्फ 21 रन देने वाले और 47 गेंदों पर 71 रन की पारी खेलने वाले अर्पित राणा को इस 17वें मैच में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया।